मेरी आंखों में बसता है धाम तेरा, जुबां पर हर वक्त रहता है बस नाम तेरा। इस दुनिया में और कुछ दिखता ही नहीं महादेव, तेरी सेवा करना ही है काम मेरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैं घर से तैयार होकर निकल पड़ा, जहाँ बीच रास्ते में मेरी एक छोटी सी दुकान है, जहाँ यह प्राणी विराजमान है। यह पृथ्वीवासी प्राणी मेरे दर्शन पाकर धन्य हो गया। दर्शन पाते ही इसके आंख उल्लू की तरह बड़े बड़े हो गए। इस प्राणी से थोड़ी वार्तालाप करके और इसे थोड़ा बहुत आशीर्वाद देके मैं निकल पड़ा। जहाँ मेरी आज की मंजिल थी हमारे देव बलौदा चरोदा का वह प्राचीन और पुराना मंदिर, जो कि शिव भगवान का मंदिर है। आइए दोस्तों, आइए पृथ्वीवासियों, मैं आपको इस महान प्राचीन आध्यात्मिक मंदिर के बारे में विस्तृत और विस्तार रूप से आगे बताता हूँ। चलते हैं मंदिर की ओर। तो यहाँ मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है। यहाँ आप हाथी, घोड़े, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, 2 पहिया, 4 पहिया, ऑटो रिक्शा, साइकिल या फिर आप पैदल भी आ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से वो मंदिर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि ये आरंभ है, ये उसका मुख्य द्वार है मंदिर का। यहाँ से हम एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। देव बलौदा मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में कलचुरियों द्वारा निर्मित एक प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 6 मासी मंदिर है, जो 6 महीने में बनकर तैयार हुआ है। पुरातत्व विभाग वाले इस शिलालेख पर सारी जानकारियाँ आपको लिख दी गई उनके द्वारा, जैसे कि ये मंदिर कितनी कोण पर, कितनी डिग्री पर, कितने अंश पे और किस तरफ का मुख है, ये सारी जानकारियाँ इस शिलालेख पर आपको ज़रूर मिल जाएंगी। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो इन जानकारियों को पढ़िएगा, तो आपको इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति का पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये लाल बलुआ पत्थर कुछ विशेष प्रकार का पत्थर होता है, जो हमारे देश में बहुत से मंदिर, मस्जिद या अन्य ऐसे ही दर्शनीय स्थलों को बनाया गया है इस लाल बलुआ पत्थर से। इस पर बहुत सारी नक्काशियाँ भी की गई हैं। यह मंदिर पूर्वाभिमुखी है। यहाँ पर जो शिवलिंग है, जो भोलेनाथ है, वह स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है दोस्तों कि भू से स्वयं ही निकला हुआ, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। जैसे आज हम नॉर्मल देखते हैं कि कई मंदिरों पे शिवलिंग लाते हैं और स्थापित करते हैं पूजा पाठ आदि विधियों द्वारा, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है। चलिए दोस्तों, आगे मैं मंदिर के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 फीट 4.5 फीट की हाइट पे यह मंदिर ऊपर की तरफ है। हम यहाँ से 4-5 सीढ़ियाँ कुछ चढ़ेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सामने जो आपको दिख रहा है वह गर्भगृह है, जहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी विराजमान हैं। देखिए, ओम नमः शिवाय। जैसे कि हमने 3 घंटियाँ बजाई, भोलेनाथ को जगाया कि भोलेनाथ उठिए, हम आए हुए हैं। देख रहे हैं दोस्तों, आज इतनी गर्मी लगी हुई है कि भोलेनाथ को भी इस मटके की पानी की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको डेंजर लगेगा, क्योंकि 4-5 सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरना पड़ेगा, लगभग 3-4 फीट के करीब, तब जाकर आप शिवलिंग तक पहुँच पाएंगे। ये 2 तांबे के जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, नाग और नागिन का जोड़ा है ये, और ये शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 फीट है। देखिए, इसके छत पे भी बड़ी अद्भुत कारीगरी की गई है। इसे कहा जाता है दोस्तों, एक ही कारीगर ने अपने हाथों से बनाया है या तराशा है। यहाँ पर कुछ चेतावनियाँ भी लिखी गई है कि यहाँ नारियल के छिलके इधर उधर ना फेंकें, अगरबत्ती ना जलाएं, अगरबत्ती के कागज़ पैकेट यहाँ वहाँ ना फेंकें। देखिए दोस्तों, ये है वो हमारे भोलेनाथ, जो कि बड़े चमत्कारी हैं। इस पर चढ़ा हुआ जल दोस्तों आप यदि पीते हैं, पीने भर से आपके बहुत से तकलीफ़ और कष्ट में आपको निजात मिलेगी। जैसा कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आओ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इन पिल्लरों पे बहुत सी नक्काशियाँ की गई हैं। देखिए, मंदिर की दीवारों पर दोस्तों गणेश जी, हनुमान जी, भैरव, विष्णु जी, महिषासुर मर्दिनी, देवी दुर्गा, शिव संगीतकार, नर्तकी आदि की छवि है। इसके अलावा भी दोस्तों मंदिर की दीवारों पर आपको हाथी, घोड़े, नरसिंह, बरहा,
नंदी, मछली आदि की छवि भी पत्थरों पर बनाए गए हैं। एवं यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा भी है दोस्तों, जो इस मंदिर की हिफाजत करता है। जैसा कि पृथ्वीवासियों आप देख रहे हैं, यह वह कुंड है जो बहुत ही रहस्यमय और विचित्र है। इस कुंड की गहराई लगभग 70 से 80 फीट है। एक बार इस कुंड की सफाई की गई। इस कुंड में पृथ्वीवासियों बहुत से जलीय जीव जंतु को देखा गया है, जैसे मछली, कछुए आदि आदि आदि। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनकी दीवारों पे बहुत सी चलचित्र और नक्काशियाँ की गई हैं, बहुत सी छवियाँ बनाई गई है। जैसे ये घोड़े पे कोई सवार होकर जाता हुआ ऐसा दिखाया गया है। ये हमारे भोलेनाथ नर्तकीय रूप में, ये हाथ में तलवार और ढाल, ये कोई फौजी है इस तरीके का, ये घोड़ा। और ये हमारे शिव जी जो डमरू लेकर या ढोलक लेकर डांस करते हुए, ये हमारे कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते हुए मुद्रा में हैं। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे अंदर पे जो पानी भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे, ये यहाँ से होता हुआ इस कुंड में ही जाता है, इस कुंड में चला जाता है। इस कुंड में दोस्तों बहुत ही पुराने कछुए भी हैं, जिनको 200-300 न जाने कितने सौ साल हो गए। और एक ऐसी मछली भी है जिसके नथ पर, मीन्स नाक पर सोने का नथ है और उसकी पूंछ पर भी सोने का नथ है। ऐसा यहाँ के नगरवासी भी बताते हैं, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं। तो यह कुंड बहुत ही रहस्यमयी कुंड है दोस्तों, और बड़ा पवित्र भी है। यहाँ बहुत सी मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। जब भी आप यहाँ दर्शन करने को आएँ तो आटे की लोइयाँ बना कर लाएँ, कुछ मछलियों को चारा खिलाने के लिए। आइए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो कहानी इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई है। यह मंदिर 6 मासी रात्रि में बनाया गया है। इस मंदिर को जो मूर्तिकार बना रहा था दोस्तों, वह इस कुंड में नहाता था और बिना वस्त्र के ही इस मंदिर को बनाता था, जिसमें उसका साथ उसकी पत्नी भी देती थी। वह रोज़ अपने पति के लिए घर से भोजन लाया करती थी और खुद भी अपने पति का हाथ बटाया करती थी। मगर एक दिन किसी कारणवश मूर्तिकार की पत्नी की जगह उसकी बहन आ गई और उसने अपने भाई को ऐसी नग्न अवस्था में देख लिया। साथ ही मूर्तिकार ने भी अपनी बहन को देख लिया। शर्मिंदगी लज्जा के कारण वह मूर्तिकार इस कुंड में कूद गया और कूदने के बाद उसे एक सुरंग मिला, जिसका दूसरा मुहाना आरंग गांव में निकलता है। वह मूर्तिकार उस सुरंग के जरिए आरंग गांव में जाकर पत्थर बन गया। आज भी वहाँ जहाँ पत्थर बना है उसे भानादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब यह घटना हुई दोस्तों, तो मूर्तिकार इस मंदिर का गुंबद बना रहा था, जो आज भी अधूरा है। साथ ही उसकी बहन भी, यहाँ पास में एक तालाब है बगल में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जाकर वो भी अपनी जान दे दी इस तालाब में कूदकर, जिसकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, वो रही इसकी मूर्ति। भारत के प्राचीन मंदिरों में यह एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसका गुंबद आज भी अधूरा है। जब यह घटना हुई दोस्तों, तो मूर्तिकार इसके गुंबद को ही बना रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग वालों को यह शिलालेख मिले थे दोस्तों, जिनमें देवी देवताओं के चलचित्र उकेरे गए हैं। यही वो पीपल का पेड़ है दोस्तों, जो मंदिर की सुरक्षा में नाग नागिन घूमते हैं, जो सांप का जोड़ा घूमते हैं, उनका यह निवास स्थान है। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ कोई भी नगरवासी या किसी भी श्रद्धालु के जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस स्थान पे दोस्तों आप भी ना जाइएगा। यहाँ पर जाओगे तो आपको नागिन के फुंकारने की आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ ये गलती ना कीजिएगा। हाँ, तो पृथ्वीवासियों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा यह छोटी सी जानकारी जो इस मंदिर के बारे में मैंने बताई आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो पे, एक नई जगह, एक नए स्थान पे। तब तक के लिए बाय बाय।